बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देश भूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में। भगवान से, ईश्वर से, इन शासन से मंगल कामना करते हैं कि रोग संक्रमण तथा वायरल के इस काल में हमारे सभी साधु भगवान सुरक्षित रहे, उनके आरोग्यता रहे, उनका रत्नत्रय कुशल रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ आज के इस स्वाध्याय सभा, इस पावन कक्षा को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए मैं मेरी धर्मपत्नी शीतल शाह को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंगलाचरण के द्वारा आज की स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। गुरुदेव, ये रचना कवि मेरी स्वरचित तो नहीं है, पर इसमें जो भाव है वो मेरे ही है। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है जब मैं इसको गाती हूँ, तो मैं आज इसको आपके सम्मुख गाना चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, मंगलाचरण के रूप में गाना चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में आनंद आए, पुर में गुरु नाम समाए। जीवन में आनंद आए, पुर में गुरु नाम समाए। सद्गुरु अनुग्रह जो पाए, यह जन्म सफल हो जाए। सद्गुरु अनुग्रह जो पाए, यह जन्म सफल हो जाए। यह जन्म सफल हो जाए, पुर में गुरु नाम समाए। जीवन में आनंद आए, पुर में गुरु नाम समाए। गुरु प्रेम के शिव खाना, गुरु लख लख मात समाना। गुरु प्रेम के शिव खाना, गुरु लख लख मात समाना। गुरु प्रेम में बरसाए, अंतर शीतलता छाए। अंतर शीतलता छाए, यह जन्म सफल हो जाए। तुझ मुख मंडल ज्योतिर्मय, रही शांत अनंत सुधामय। तुझ मुख मंडल ज्योतिर्मय, रही शांति अनंत सुधामय। तव दर्शन पाप नशाए, उत्साह नवल भर जाए। उत्साह नवल भर जाए, यह जन्म सफल हो जाए। गुरु शरण रहो कर जोड़ी, सब लोग लाज भय छोड़ी। गुरु शरण रहो कर जोड़ी, सब लोग लाज भय छोड़ी। गुरु अंतर ज्योति जगाए, यह जन्म मरण मिट जाए। यह जन्म मरण मिट जाए, यह जन्म सफल हो जाए। गुरु जीवन में आनंद आयो, पुर में गुरु नाम समायो। जीवन में आनंद आयो, पुर में गुरु नाम समायो। यह जन्म सफल हो जाए, पुर में गुरु नाम समाए।
गुरु में गुरु नाम समाय। जय बोला आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अब मैं आगे इस स्वाध्याय सभा के लिए मैं दादा महावीर जी पधार चुके हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। वर्ण दादाजी को कॉस्ट बनाओ। हाँ। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के चरणों में सत नमन। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य भगवान कनक नंदी जी के चरणों में सत नमन। समस्त मुनि गणों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी, छुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं आज की इस धर्म सभा को संबोधित करने हेतु परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुवर अपनी मंगलमय वाणी से इस सभा को संबोधित करें। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम मैं अनिता जी बड़े से निवेदन करता हूँ कि वे गुरु चरणों में अर्घ समर्पित करें। महावीर दादा, आप कल का विषय बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, ऐसा कह रहे हैं। मैं कल था नहीं, इसलिए मैं तो दूसरा कोई बोलना चाहते हैं। और कोई दूसरा कल का विषय अगर बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं। हाँ हाँ, आमंत्रित है। हाँ, हैंड रेस कीजिए जो कल का विषय बोलना चाहते हैं वो। इतने में अनीता जी आप अर्घ चढ़ाइए। अनीता जी अर्घ चढ़। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सकल द्रव्य के मिश्रण से यह अर्घ्य अमूल्य सजाए हैं। इसी बहाने महामोक्ष फल पाने हम अकुलाए हैं। पिंचिक मंडलधारी मुनिवर अर्घ्य तुम्हें समर्पण करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। ऐसे श्री गुरु कनक नंदी जी के चरणों में शत वंदन है। तेरी पावन प्रतिमा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम श्री आचार्य गुरुदेव कनक नंदी जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते भगवान। हाँ नमोस्तु। वर्ण किसी का एड्रेस नहीं है। मैं गुरुदेव को आमंत्रित। मैं परम पूज्य आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर अपनी मंगल में इस सभा को संबोधित करें। गुरुदेव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म बहुत दिन तक आप लोग की जिज्ञासा और आवश्यकता के अनुसार जिनवाणी या दिव्य ध्वनि या स्वाध्याय के बारे में विवेचना के बाद कल से अतिशयों का वर्णन चल रहा है। तो अतिशय के बारे में भी साधु साध्या बता रहे थे गुरुदेव, हम ऐसे सब सूक्ष्मता से नहीं जानते थे, इसलिए उन अतिशयों को भी कुछ संक्षेप में बता रहा हूं। कल मुख्यतः ये बताया गया था ये सब अतिशय 1600 कारण भावना रूपी जो महान उदात्त वैश्विक भावना है उससे जायमान सातिशय पुण्य तीर्थंकर उससे प्रभावित होकर के प्रेरित होकर के देवलोक को ये अतिशय करते हैं। और कल कुछ में आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी
संक्षेप में बताया, क्योंकि विषय बीच बीच में पहले बहुत विस्तार से विभिन्न प्रकरण बता दिया था, इसलिए नहीं बता रहा हूं। आधुनिक विज्ञान भी किस प्रकार कितना धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ रहा है, इससे आप लोगों को ज्ञात होगा। अभी केवल पंचम काल में ज्यादा शोध बोध प्रयोग उदात्तीकरण केवल विज्ञान में है, अन्य सब उससे प्रभावित है। कल जो 4 अतिशय के बाद आज, हाँ कल रात को भी सब बता रहे थे, सब उच्च शिक्षित नवयुवक आते हैं रात को सेवा करने के लिए तो बोले कि गुरुदेव आपको मालूम नहीं था हम दर्पणों को कांच ही बोलते हैं हाँ मेरा तो अनुभव है, दीर्घ अनुभव है। अभी सुगंधित जल के वृष्टि, तदनंतर मेवोच्चे तनिता धियाः कुमारः वप्रूषुः मेघभूतः गंधोदकम शुभम। ऐसे ही देव कुमार, तनित देव कुमार देव सुगंधित जल की वर्षा करते हैं। अनेक प्रकार वर्षा होती है, कभी कभी तो मछली की वर्षा होती है, कभी कभी मेढक की भी वर्षा होती है, कभी कभी खून के बराबर लाल वर्षा होती है, वर्तमान तेजाब की वर्षा होती है प्रदूषण के कारण। अभी कल परसों आया है, आप लोग भी पढ़े होंगे, भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत में है और वो भी उत्तर प्रदेश में है। ये भी मैं प्रभात को बहुत बार बताया था, बीना भी सुन रही है। प्रभात जी तुम्हारा एरिया बहुत ज्यादा प्रदूषित है, वहां रहना नहीं है। कम से कम 15-20 वर्ष तक मैं उनको बताया था, और वो प्रदूषण के कारण इतना रोग होता है कोई नहीं जानते थे। मैं जब बताता था, मेरे पहले के आचार्य शिष्य आरिका से लगभग वैज्ञानिक प्रोफेसर भी नहीं समझते थे। अभी जो वर्षा होती है उसमें ज्यादा एसिड होता है, रोगाणु, प्रदूषण। परंतु एक तो चतुर्थ काल है, फिर तीर्थंकर भी है और देव का सहयोग है, इसलिए उस समय में शुभ सुगंधित जल वर्षा होती थी, अशुद्ध दुर्गंधित जल की वर्षा नहीं है। और वर्षा क्यों होती है ये पहले आप लोग को बताया है। ये सब बाष्पीकरण के कारण जो धरती पे पानी है तो उसका बाष्पीकरण होता है, फिर आकाश में वो बाष्प हो जाता है, करोड़ टन के हैं, फिर घनीभूत होता है, घनीभूत होने के बाद फिर वो वर्षा होती है। ये प्राकृतिक है, परंतु ये देवकृत जैसा भी विज्ञान के माध्यम से अनेक देश में, भारत में भी कृत्रिम वर्षा होती है। पहले विदेश में प्रारंभ हो, अभी भारत में भी कृत्रिम वर्षा होती है। वो गैस को छोड़ा जाता है और गैस के माध्यम से
सांद्रीकरण होता है। सांद्रीकरण माने जल उस धूलि या गैस या पाउडर में आकर के सांद्रीकरण होता है, संद्रीभूत होता है, घनीभूत होता है, फिर उसका वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने के बाद फिर वर्षा होती है। इसी प्रकार देव उस समय में सुगंधित जल वृष्टि करते थे। ये छठा पृथ्वी शस्य से पूर्ण होना। अब लोग शस्य शब्द भी नहीं बोलते हो, हिंदी भाषी अनाज बोलते हो, और क्या बोलते हो? गला, गला, गला बोलते हो। क्या गल गया? नहीं, तुम लोग को पढ़ते होंगे इसके रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि जो अहिंद प्रदेश के कवि ने जो सब लिखा, उसमें सस्य श्यामला धरती, मेरी भी अधिकांश कविता में है। तुम लोग को अनाज बोलते हो, अनाज भी क्या बोलते हो? चावल बोल दे तो बस हो गया काम। चावल की खेती, चावल खा रहे, चावल पका रहे, सब कुछ हो गया। तो सस्य, सस्य का मतलब इंग्लिश में जिसको बोलते ग्रीन, हर प्रकार जो घास जातीय वनस्पति, घास जातीय वनस्पति के बीज को सस्य कहा जाता है। गेहूं, धान से लेकर बांस तक इसको सस्य कहते हैं। रेजे शल्यादि सस्योधैर मेदिनी फलशाली भी जिनेन्द्र दर्शनानंद प्रोद्भिन्न पुलकेरिव। कल भी कुछ बताया था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। रेजे माने शोभायमान होना, रेजे शल्य आदि सस्य, शल्य आदि सस्य। हाँ, हिंदी भाषी यहाँ भी चावल को कभी कभी सस्य क्या बोलते हैं, साली बोल देते हैं, साली बोल देते, कभी कभी भूल भटका में, कोई बुद्धिपूर्वक ज्ञान पूर्वक नहीं, साली बोल देते हैं। उसके अनेक भेद प्रभेद होते हैं। पेड़ी, इसको इंग्लिश में पेड़ी बोलते हैं। पेड़ी भी विभिन्न प्रकार, राजस्थान में तो बहुत कम धान्य होता है, फल सब्जी भी बहुत कम है, वनस्पति बहुत कम है। कल भी बताया, पहले भी बताया था, और सहायक रूप में हाँ कुछ मेवाड़ बागड़ में तो पुनः राजस्थान नहीं है, परंतु उधर राजस्थान है। सबसे ज्यादा शस्य होता है, फल होता है यूपी में, बिहार में, मैं गलत बोल दिया, बिहार में सबसे बड़ी बड़ी नदियां, गंडक, गंगा, क्योंकि मैं सब देखा भी हूं, नौका में यात्रा भी की है, इस सब वहां बहुत ज्यादा इतने बड़े बड़े फल होते हैं। तरबूजा भी इतना, खरबूजा भी इतना, ककड़ी भी इतनी बड़ी बड़ी, परवल आदि, और विभिन्न प्रकार शल्य होते हैं। शल्य, धान, पेड़, तो भाषा ज्ञान आप लोग का भी कम विकास हुआ है, इसलिए मैं ये छोटे छोटे शब्द भी बता रहा हूं। भाव में विकास बहुत हो गया, परंतु शब्द ज्ञान अभी भी अति अपर्याप्त है। कम से कम जैन धर्म समझने के लिए, मेरी किताब समझने के लिए, मेरी भाषा समझने के लिए अति अपर्याप्त है। अति सामान्य अपर्याप्त नहीं, बहुत ज्यादा अपर्याप्त है। अभी भी यहाँ सब युवक आते हैं, सब बीएससी, एमटेक, बीटेक करने वाले, वो भी रोज बताते हैं। इसलिए मैं छोटे छोटे शब्द भी बता रहा हूं। जैसा अभी लाखों बार बोल दिया गुरुदेव हमको हिंदी ही नहीं आती थी, और हम सोचे गुरुदेव को हिंदी नहीं आती है,
केवल एक ही शब्द आप सुन लेते थे, बकरा का मैं तो मैं करता था। तो शब्द ज्ञान भी कर आप लोग को, लेखक सब कोई आप लोग को कोई शब्द की दृष्टि से कोई आप लोग को पढ़े लिखे नहीं, भले रिटायर्ड टीचर हो स्टूडेंट हो, बीए पढ़ लो एमए पढ़ लो, तुम लोग कोई भी नहीं, जितने दिखाई दे रहे हो टोटल यहाँ भी जितने बैठे हुए अति अपर्याप्त। अभी तो सब बता रहे, रोज बता रहे। देखो कितना नाम है और क्या आप लोग को बोलते हो, क्या आता है। रेजे शोभामान, रेजे शाल्यादिशस्य, ओघे माने समूह, गोघे मेदिनी माने पृथ्वी धरती, फलशाली भी फलीभूत, जिनेन्द्र दर्शनानंद। ये रूप का अलंकार से आचार्य श्री बता रहे हैं, मानो जिनेन्द्र भगवान का दर्शन से जो उत्पन्न हुआ आनंद हर्ष, उससे धरती शस्य वनस्पति आदि रोमांचित हो गए हैं। ये रूपक अलंकार है। ये विषय पहले भी बता दिया, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। फिर 7वां नंबर, ये तो बहुत बार वेबिनार में कई हजार बार बता दिया गया, संपूर्ण जीव को परमानंद प्राप्त होना। विहरति उपकाराय जिने परम बांधवे, बभूव परमानंद सर्वस्य जगदस्तदा। यही है। अभी विज्ञान में भी सिद्ध हो गया। मैं बीच बीच में बहुत बताया हूं, बहुत कविता, बहुत किताब भी लिखा हूं। ज्ञानानंद परमानंद 400 पेज की किताब है, 2010 में लिखा हूं। ऐसे बहुत अभी विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि जो स्वयं प्रसन्न है, जो आनंदित है, उनके संपर्क में अन्य जो आते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। जो दुखी है, चिंतित, तनाव से ग्रसित, संक्लेश भाव से युक्त, भले पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार हो, गांव के हो, नगर के, वो स्वयं तो दुखी होते ही है, और उनके संपर्क में भी जो आते हैं वो भी दुखी होते हैं। एकदम सही है। ये विषय बहुत बता दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। विहरति उपकाराय जिने परम बांधवे। बिहार क्यों करना? तुम लोग क्या जानते थे? पहले बिहार गोली के लिए करना चाहिए, साधुओं को रुपया इकट्ठा करने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए। तुम लोग को अभी सब दुखी हो रहे, पश्चाताप कर रहे, रोज रोज। कितने आप लोग को केवल ज्ञानी नहीं थे, कितने स्वार्थी थे, कितने दम्भी थे, लाखों बार बोलते। तुम लोग को तो सोच लिए जैसे पढ़ाई के लिए बच्चे देश विदेश में जाते हैं, व्यापारी के लिए देश विदेश जाते हैं, ऐसे साधु संत को करना चाहिए। तुम लोग को बिहार का अर्थ भी नहीं जानते थे, उद्देश्य भी नहीं जानते थे, कारण भी नहीं जानते थे, भटकाव को ही तुम लोग को बिहार मानते थे। क्या बता रहे हैं? बिहरति उपकाराय जिने, केवल उपकार के लिए, ज्ञान प्रचार करने के लिए, भव्यों का तारण करने के लिए, जो मेरी कई किताब वेबिनार में 1000 बार और यहाँ लाखों बार बोल दिया हूं।
तुम लोग ने सब ने स्वीकार कर लिया, सबके विपरीत धारणा थी आप लोग की, एक भी आप लोग को सही धारणा वाले कोई भी नहीं थे। तो तब पूर्णतः, इसलिए तुम लोग का पंचकारण करने के लिए आया ना। मूर्ति का तो कर लिए, स्वयं पत्थर ही रहे, लाखों बार बोल दिए, जड़े ही रहे, रोज बोलते, अभी तो ज्यादा बोलते हैं। देख क्यों विहार करना, केवल क्योंकि अति विस्तार से बता दिया हूं, इसको लेकर के डाटा भी हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। मेरी बहुत किताब ही है। विहरति उपकार आया, तुम लोग जैसे व्यापार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, शादी करने के लिए, फैसले वैसले करने के लिए विहार करते हो, विहार नहीं है भटकते हो। ऐसे क्या साधु तीर्थंकर भटकते हैं क्या ना? केवल उपकार के लिए, वो भी ज्ञान दान के लिए, केवल भव्य को उपदेश देने के लिए। भले हरिण को खाता हुआ सिंह हो, चांडाल हो, पापी से पापी हो, उसके लिए। पहले भी इतनी बड़ी किताब छप गई, पतित पावन जैन धर्म, अभी भी छप कर आ गई है, अभी कल आई है। ये देखा, पापी से पावन बनने की शिक्षा मिलती है तीर्थंकर की जीवनी से। तीर्थंकर की जीवनी व उनकी शिक्षा इसमें है। ग्रंथांक 361। और भी अभी एक किताब आई है, जैन धर्म वर्णित संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षा उपाय 357। संपूर्ण प्रदूषण मुक्त जैन संत आंशिक जैन श्रावक। सुधर्म से विकास तो कुधर्म से विनाश। सुधर्म पालो कुधर्म त्यज अन्यथा भद्र बनो। आप लोग कथा कहानी पढ़ ले तो, गान ले तो, पंचकरण देख ले तो, परंतु आंखों का काम भी सही नहीं कर पाते, श्रवणेन्द्रिय का काम नहीं कर पाते, दिमाग का भी उपयोग नहीं कर पाते, केवल स्टेचू जैसे बैठ जाते और कुछ भी नहीं। पंचकरण हो, प्रवचन में हो, विधान में हो, बस केवल शोभा बढ़ाने के लिए, मैं हूं स्वयं की उपस्थित जताने के लिए। ये विषय तो बहुत बता दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं। अभी आज भी देखो, विहार अभी क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं? विहरति उपकाराय जिने, उपकार करने के लिए दूसरों के, भव्यों के। अभी आगे भी आएगा, इसलिए कम बता रहा हूं, पहले भी बता दिया हूं। आप लोग को इतनी दुर्बुद्धि वाले थे, स्वार्थी थे, कोई बोले के लिए कोई साधु संत जाते हैं असमय में, उसको भी आप लोग गलत नहीं मानते थे, महिमा मंडित करते थे। तुम लोग को ही जितने बैठे हुए स्वार्थी, डायरेक्ट बोल रहा हूं, यहाँ 1000 बार नहीं, लाखों बार बोल दिया, अभी डायरेक्ट। वो तुमको गलत नहीं मन लगता है? मोहेन समृत ज्ञान स्वभाव लभते नहीं, मत अपमान पदार्थान यथा मोदन क्रोध में। ये भी नहीं समझते, और 1000 नहीं, लाखों बार बोल दिए। गुरुदेव आप कान पकड़ के यदि नाम लेकर के डांट के नहीं बोलते, हम ना सुन पाते, ना समझ पाते, ना सुधार पाते, ना आनंद आता। जिन्हें परम बांधवे, परम बांधव तुम्हारा माता पिता भाई बंधु कुटुंब पत्नी पति नहीं है। परम बांधव जो केवल हितोपदेश देते हैं, इस तीर्थंकर से लेकर के आचार्य,
हाँ, तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए, तुम्हारी बोली करवाने के लिए, तुम्हारा मुनि बनाने के लिए जो आते हैं, वो तुम लोग को स्वार्थ शुद्ध परम बांधव मान लेते हो। परंतु तुम स्वयं, अभी ज्यादा करके यशवंत बोलता है, कहाँ गया यशवंत? यशवंत, यशवंत को फोन करो, वो ज्यादा बोलता है। अन्य अभियत्न ज्यादा नहीं बोलते हैं। वो बोलता है यशवंत, हम साधक, हम स्वयं भ्रष्ट होकर के साधु को भी भ्रष्ट कर देते। वो दिखाई देगा तो वो ज्यादा बोलेगा, बहुत बोलता है। हमें ये ज्ञान नहीं था कि साधु भीतर आ गई है, ये सबसे दूर है। तो फिर ये रुपया वो स्वयं नंगड़ा है, जेब भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, वो तुमको कैसे रुपया देंगे? क्या तुम लोग को चरम सीमा के दुर्बुद्धि वाले नहीं थे? चरम सीमा के स्वार्थी नहीं थे? चरम सीमा के मोही नहीं थे? चरम सीमा के कुज्ञानी नहीं थे? मैं धीरे धीरे इसलिए बोलता हूं, तुम्हारा कान में केवल नहीं जाना चाहिए, दिमाग में भी नहीं, केवल हाथ में नहीं, पूरे आत्म प्रदेश में पहुंचना चाहिए। ये डोज, ये बूस्टर डोज चल रहा है अभी। और कल तो मामा बोल दिए, बेबीनार बोल दिए, पहले भी बोल दिए। हम पहले गुरुदेव को क्यों गलत माने? आप लोग तो सुने सब। परम बांधव, वही परम बांधव है। नहीं तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे लड़के तुम्हारा परम बांधव हो जाएंगे। जो संसार के लिए कारण है, बंधु वे बंधु मूल बभूव परमानंद सर्वस्य जगतस्तदा। परमानंद होता है भव्य को सर्वस्य जगतस्तदा। अभी जैसे 6.25 वर्ष से आप लोग का परमानंद हो रहा है। आप लोग की लाखों बार बोल दिए, पंच कल्याण में जाते थे सज धज करके, गुड़िया बन के, नटनटी बन करके, नाच बंदर नाच, पैसा मिलेगा नाच करने के लिए। कोई आनंद नहीं, केवल टेंशन। ये आगे बैठा, ये पीछे बैठा। तुम लोग कहीं लाखों बार बोल दिए, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ। तुम लोग जो 1000 बार बोलते हो, उनमें से 1 बार बोल रहा हूँ गणित से। ये मेरे शब्द नहीं है। इसमें भी जो रहस्य है, थोड़े आप लोग को जानते हो। जगतस्तदा, अभी रोज हर वाक्य में आप लोग की धुलाई हो रही है, तो भी परमानंद आ रहा। चलिए, तो ये सब बहुत बता दिया, इसलिए नहीं बता रहा हूं। फिर सुगंधित वायु बहना। अभी तो मैं बोला हरिवंश पुराण सर्ग 3 श्लोक नंबर 21 लिख लो। ए यशमान, हाँ मनीष, अभी तुम लोग को परीक्षा देने के लिए रहना है। तुम लोग को परीक्षा पेपर हो मेरा। परीक्षा पेपर सुनो। और यदि आप लोग को देखना है बिहार तीर्थंकर साधु का क्यों होता है, मेरी तो बहुत किताब है, लेख ही लेख है। और ये भी देख लो, हरिवंश पुराण से लिख लो। हरिवंश पुराण सर्ग 3 श्लोक नंबर 21। फिर सुगंधित वायु बहना। तुम लोग को तो वायु भी नहीं बोलते, पवन तो बोलते ही नहीं। पवन मैंने कोई छोरा होगा, कोई आदमी होगा। केवल हवा हवा हवा। पवन शब्द तक प्रयोग नहीं कर पाते, वायु शब्द भी नहीं। जैसे
कहाँ आया तो पढ़ लिए। कितने कम शब्द अभी कल भी रात को बोले थे, ए यशवंत, ए कहाँ गया, हाँ सुन लो, कल भी जो आप लोग को बोले थे कितनी भाषाएं क्या शब्द है, कल भी जो बोले थे रात को सुन लो। यशवंत तुम भी बोलो तो देखेगा, तब मैं बोलूंगा। हाँ। कल भी बोले थे ना, दर्पण को हम नहीं जानते थे आदि आदि। आगे सुगंधित वायु, पवन, बयार, जनितांग सुख स्पर्शो बवो विहराणानुगः सेवामेव प्रकुर्वाणः श्रीवीरस्य समीरणः। यह हरिवंश पुराण वर्धमान स्वामी के जीवन से ये श्लोक है। जनितांग सुख स्पर्श, जो वायु है उसका स्पर्श सुख करा, ना उष्ण अधिक, ना अधिक शीत, ना प्रदूषित। जनितांग सुख स्पर्श बवो विहरणानुगः, जब भगवान विहार करते हैं उसी समय सेवामेव प्रकुर्वाणा, मानो पवन, हाँ पवन देवता तो बोल देते थे कभी कभी विशेषकर हिंदू लोग को, परंतु पवन वायु को पवन बोला जाता है। जो प्रभामान हो, गतिशील हो, उसको प्रभा पवन बोला जाता है, गतिशील प्रभामान, इसलिए पवन। अब लोग तो सब मुसलमानी शब्द ही बोलते हो, कुछ रूढ़ी से बोल ले तो। आज भी सुबह चर्चा चल रही थी, साधु साध्वियां थे, आज भी चर्चा चली थी, सेवामेव प्रकुर्वाणः, सेवा करने के लिए श्रीवीरस्य समीरण, समीर भी बोला जाता है, समीरण भी बोला जाता है। पहले तो आप लोग को ऑक्सीजन के बारे में, वायरस के बारे में, प्रदूषण के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु अभी कोरोना वायरस ने आपको विवश करके बता दिया, जता दिया। सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, औषधि से भी, वैक्सीन से भी। आज नया शोध आया है, अभी मेरे पास ही है, मैं तो अति प्राचीन काल से जानता हूं, मेरे तो साधुओं को मैं बोला ये मेरे लिए तो एकदम नया कुछ भी नहीं है, ये आप लोग के लिए। मैं बोला कि नहीं, आज सुबह देखा आप लोग जड़ है, हाँ कि नहीं, नहीं बोल पाते। ये देखो, ये जो अभी चल रहा है वो मैं बता रहा हूं, आज ही आया। अध्ययन, दूरी और मास्क ही ज्यादा प्रभावी, हवा में 20 मिनट में 90% कमजोर होता है कोरोना। ये तो मेरी बहुत कविता में, बहुत में है, ये आज आया। जहां कल भी कुछ बताया था, पहले भी बताया था, जहां प्रदूषण हो वहां रोगाणु ज्यादा फैलता है, विभिन्न शारीरिक मानसिक रोग होते हैं। और जहां ऑक्सीजन ज्यादा, प्रदूषण नहीं, वहां रोगाणु भी ज्यादा नहीं होते हैं। रोग होने पर वो रोग दूर हो जाता है, जैसे अभ्य भी ये रहता है। परंतु मेरे तो वैज्ञानिक प्रोफेसर के सब बोल दिया, हम पेपर में सब पढ़ते नहीं है। मैं प्रभात वगैरह बहुत बार पूछा हूं, वीणा को पूछ लो, वो भी नहीं पढ़ते थे। तो जहां सुगंधित स्वच्छ वायु है वहां 21% ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन साइंस के अनुसार ज्वलनशील है, ज्वलनशील ऑक्सीजन।
इसलिए जहां ऑक्सीजन होती है तो वहां रोगाणु जीवाणु फैलते नहीं है, बदबू नहीं होती है और रोग नहीं होते हैं। तो देखो जहां भगवान विहार करते हैं वहां सुगंधित वायु बहता है। तुम लोग को सब कुछ स्त्रीलिंग बना लिए, हवा बहती है, सबको लाखों शब्द जो संस्कृत अनुसार या वस्तुनिष्ठ के अनुसार जो पुरुष या नपुंसक है उसको भी आप लोग को सब स्त्री बना लेते हो। मैंने तुम लोग को नहीं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सब मेरे कई किताब में है। एक तो शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म अभी भी 2 किताब में है। तुम लोग को वायु बहती बोलोगे, हवा बहती बोलोगे, नहीं। आत्मा खाती नहीं पीती नहीं बोलोगे। कहा तुम लोग को हिंदी क्या है, कौन सा हिंदी क्या है, कौन सा व्याकरण ज्ञान। हाँ, परंतु तुम लोग ने केवल स्वीकार नहीं कर, सिलेंडर हो गए, पूरा सिलेंडर ही हो गए सब टोटल। साधु साध्वी बच्चा ये बैठ जितना सब कल भी बोले सब स्त्रीलिंग बना लिए, क्योंकि आप लोग की भाषा सब मुसलमानी भाषा ज्यादा है विदेशी, और वहां तो कोई सांस्कृतिक देश नहीं था, तो उनकी भाषा को आप लोग अपना लिए। कहां से स्त्रीलिंग होगी, कहाँ कैसे आकारांत को भी बना लेते हो। कहाँ कहाँ आकारांत स्त्रीलिंग तो होता ही, परंतु सब आकारांत तो थोड़े हैं। जैसे पिता, तो पिता स्त्रीलिंग है क्या, आकारांत तो होते ही स्त्रीलिंग हो गया क्या। लकड़ी स्त्रीलिंग, अरे लकड़ी जब जड़ वस्तु है फिर स्त्रीलिंग कैसे। मैं आप लोग को नहीं, मैं संस्कृत कॉलेज के संस्कृत शिविर में वाकपीठ सम्मेलन में जहां 250 प्राचार्य रहते हैं, वहां स्वयं शायद महावीर जो होंगे कि नहीं, उदयपुर में सेक्टर 11 में कई प्रिंसिपल थे, कई वैज्ञानिक थे, कई चांसलर थे। वहां भी प्रश्न क्या था आत्मा को लेकर के, परंतु स्वीकार कर लिया। चलो, आप लोग को तो भाषा पढ़ाने के लिए कम से कम 20-30 वर्ष चाहिए, और आज से पढ़ाना पड़ेगा आप लोग को, अन्यथा संभव ही नहीं, एकदम संभव नहीं। और जलाशय का जल निर्मल होना, जैसे ये प्राग रूप में आप लोग को देखते हो, बरसात के बाद जो कीचड़ से भरा हुआ तालाब आदि, वो बरसात के बाद कुछ दिन के बाद, सप्ताह महीने के बाद एकदम स्वच्छ जल हो जाता है। शिशिर, हेमंत शिशिर में, क्योंकि कीचड़ नीचे बैठ जाता है और स्वच्छ जल ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार तीर्थंकर जहां विहार करते थे वहां जल भी स्वच्छ हो जाता था। जिस प्रकार निर्मल कटक फल के संपर्क से जल स्वच्छ हो जाता है, या डिस्टिल वाटर करने पर स्वच्छ होता है, या पानी को बाष्पीकरण पर हो जाता है, क्योंकि धरती के केवल 3% पानी ही स्वच्छ है, अन्य सब अस्वच्छ है। गटर का हो, मल का हो, मांस का हो, खंकारों का, या समुद्र का। परंतु जो बाष्पीकरण के बाद जो पानी वर्षा होती है उसमें कोई गटर होता नहीं, कोई नमक नहीं होता है। ऐसे ही तीर्थंकर के प्रभाव से और देवों के माध्यम से सब जलाशय स्वच्छ निर्मल हो जाता है। जैसे विज्ञान में सिद्ध हुआ, पहले लाखों वर्ष में जो प्रदूषण नहीं हुआ था, अभी 300 वर्ष में उससे भी ज्यादा प्रदूषण हो गया है।
फैक्ट्री के कारण, गाड़ी के कारण, परिग्रह के कारण, जीवन की हत्या के कारण, निर्मल आकाश होना, ये देखा अतिशय तो आप लोग को मान लेते हो, परंतु उसका वैज्ञानिक कारण भी है। इसो वैज्ञानिक कारण है। अतिशय मैंने क्या जानता हूं, जो सामान्य व्यक्ति में, सामान्य परिस्थिति में जो संभव नहीं है वो अतिशय, और कुछ भी नहीं है। जिनेन्द्र केवल ज्ञानम वैमल्य मनुकुर्वता घनावरण मुक्तेनम गगनेन विराजितम निरोधो भी अहोरात्रम जगताभिदिवेश्वरः आशाभिरपि नैर्मल्यम बिभ्रतिर्भिरुपासितः। जैसे ऊपर कार्य कारण बताया, ऐसे ही मेघ भी और आकाश भी मेघ से रहित होकर के स्वच्छ हो जाता है। जैसे मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूं, अभी कोटा से लेकर के दिल्ली, मुजफ्फरनगर, रोहतक, वहां लगभग 1.5 वर्ष का सूर्य नहीं देख, अभी भी नहीं देख, बिना अभी भी दिखाई देता है क्या? अभी चिल्ला चल रहा है ना, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ महावीर जी, अभी तुम्हारे कोटा तरफ है जैसे एकदम स्वच्छ है सूर्य किरण, वहां है क्या? सुबह 10 बजे 8-9 बजे तक सूर्य किरण नहीं आती है गुरुजी। हाँ हाँ, मुझे ये बिना बोलो, और चिल्ला चलता है, हाँ तो उसकी वजह से नहीं आती। हाँ सही है, हाँ, बिना बोलो। आज सूरज नहीं निकला। हाँ आज नहीं निकला। कल तो निकला था, आज नहीं निकला। वही अभी मैं बता रहा हूँ जी गुरुदेव, प्रमाण बता रहा हूँ, हल्का साइंस भी बताऊंगा। ये तो एविडेंस है, यहाँ एकदम स्वच्छ, एकदम धूप, अभी भी स्वच्छ धूप एकदम। कैसे? क्योंकि वो प्रदूषण, कोहरा प्रदूषण के कारण। कोहरा भी क्यों होता है? वो अलग अलग कोहरा के, जैसे हिमांक होता है, गलनांक होता है, बाष्पांक होता है, इसी प्रकार कोहरा के लिए भी एक योग्य तापमान चाहिए और ये जल कण चाहिए। तो उधर ये प्राकृतिक दिल्ली, यूपी से लेकर के हरियाणा से लेकर कोटा तक, इधर नहीं, जैसे प्राग नहीं, इसलिए यहाँ के लोग को आप लोग को नहीं समझ सकते। मेवाड़ बागड़ में यहाँ लगभग नहीं होता है, वहां चिल्ला बोलते, चिल्ला चिल्ला। मैंने बहुत अनुभव किया हूँ, बड़ौत में, मुजफ्फरनगर में, दिल्ली में, कोटा में और रोहतक में, इसलिए मुझे प्राय ज्ञान है सब। फिर विज्ञान का ज्ञान भी है। तो वहां एक ही देश है और एक ही प्रदेश भी है, कोटा और ये मैं जहां हूं एक प्रदेश, तथापि वहां जो कोहरा है, जो धुआं है, जो अंधेरा, यहाँ तो है नहीं। तो ऐसे कैसे हुआ? बस लाइक दिस। तो भगवान के प्रभाव से ये जो प्रदूषण है, रजो मान धूलि, रजो धर्म, रजो धर्म तो आप लोग को आरिका तक पढ़ी लिखी महिलाएं भी वो अलग अलग नाम बोलेगी। रजो धर्म, ऋतुसान, MC पीरियड नहीं बोलेगी। हाँ, चौका से बाहर क्या क्या बोलते हैं, बोलो 2-3 शब्द। चौका से बाहर, हाँ, छुट्टी में, और भी कुछ बोलते, हाँ, टाइम में,
कब कौआ छू गया ये माता जी लोग को बोले ही मैं सुनकर बता रहा हूँ, मुझे आता नहीं है। हाँ कौआ छू गया। देखा ये रजस्पला। और जैन धर्म में भी ये बहुत वर्णन है, मेरी किताबें में खो दिया हूँ। ये निरोज भी अहोरात्रम, निरोज भी अहोरात्रम, धूलि से रहित अहोरात्र होता है, इसलिए स्वच्छ निर्मल आकाश होता है। यही प्रदूषण नहीं होने का। और जो पहले बताया तीर्थंकर के सब प्रभाव के कारण आकाश भी निर्मल होता है। जैसे अभी अभी महावीर जी बता रहे थे, अभी बीणा भी बता रही थी, वहां बीणा के उधर तो ऐसा होता नहीं, वहां तो महीने तक तो सूर्य दिखाई नहीं देता है, कभी कभी तो दिन में भी रात से भी ज्यादा सर्दी पड़ती है नहीं बीणा? कभी कभी तो दिन रात में कोई अंतर ही नहीं रहता। गुरुदेव लाइट से भी वाहन नहीं चल सकते, लाइट से भी वाहन नहीं चल सकते। हाँ बोलिए। विजिबल कुछ नहीं होता गुरुदेव। हाँ एकदम विजिबल कुछ नहीं होता, लाइट से भी वाहन नहीं चल सकते। हाँ बहुत लाइट जलते हुए भी वाहन नहीं चल सकते। आपस में टकराने का ज्यादा डर रहता है, बहुत आपस में एक दूसरे पर वाहन जो है टकरा जाते हैं। हाँ बहुत लोग मरते हैं, बहुत दुर्घटना होती है, वही मैं बता रहा हूँ, सही है। इसलिए यहाँ के लोग को नहीं समझ सकते हैं, यहाँ से लेकर के अन्य प्रदेश में नहीं समझ सकते हैं ये कैसे होता है। दिन में भी अंधेरा, 1.5 महीना तक दिन रात में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए वो बीणा ही ज्यादा समझ सकती है और थोड़ा महावीर जी, आप लोग कोई नहीं समझ सकते हैं। मैं तो समझ लूंगा, एक तो मैं प्रयोग में देखा और विज्ञान का भी मुझे ज्ञान है, वही यहाँ पे बता रहा। देखा ये साइंस, यहाँ देखा यहाँ स्वयं आचार्य इसलिए रजो निरोज भी अहोरात्र, धूलि से रहित आकाश होने के कारण आकाश निर्मल होता है। जनता भी रिवेश्वर आशाभिरपि नैर्मल्यम बिभ्रति भीरुपाशित। वो तो देव का जो चल रहा है, वहां जो बादल है, धूली है, धुआं है, कोहरा आदि नहीं होने के कारण आकाश स्वच्छ होता है। अभी अभी विज्ञान में प्रदूषण का वर्णन आया, हमारे साधु संत अभी तक नहीं जानते थे। मैं जब बोलता था 25, 26, 27, 30 वर्ष पहले हमारे साधु तक नहीं समझ पाते थे, यहाँ तक कि अधिकांश मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर भी नहीं समझ पाते थे। पर देखो लिखित रूप में इतने वर्ष पहले प्रदूषण का वर्णन है और स्वच्छता का वर्णन है। हाँ चलो आगे। संपूर्ण जीवन निरोगी होना, निरोगी होना। शापानुग्रहण लक्षण प्रभाव शाप अनिष्ट पादनम अनुग्रह इष्ट प्रतिपादनम तत्क्षण प्रबृदोद्भाव प्रभाव इत्याख्यायते। आगे आगे बहुत है, ये भी सब पहले भी बहुत बता दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताओ। रिद्धि के प्रकरण बता दिया हूं। इस सब जहां भी भगवान का विहार होता है वहां ये सब विभिन्न कारण से, जो पहले बताया अभी बता रहा हूं, इस समुदाय कारण के कारण वहां रोग नहीं होता है। फिर धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध भी
जब बोधिसत्व उन्हें प्राप्त किया सारनाथ में, उसके बाद उनने भी धर्म चक्र प्रवर्तन किया। अब स्तूप भी है और जो राष्ट्रीय चिन्ह है, मेरी कई किताब में लिखा हूं, वो बुद्ध को मानते हैं, परंतु हमारे तीर्थंकर के भी है। वहां 24 आ रहे हैं और जो चिन्ह है शेर, बैल, हाथी, ये धर्म चक्र प्रवर्तन का हेड चिन्ह है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। ये पहले भी विभिन्न प्रकरण बता दिया गया है और तीर्थ प्रवर्तन यहाँ से ही होता है। पहले आप लोग तो यहाँ सब बता दिए, हम जानते ही नहीं थे कि जिनवाणी, गणधर, साधु भी तीर्थ होते हैं। हम तो केवल जड़ तीर्थों के तीर्थ मानते थे। अभी जो कुछ दिन पहले तीर्थ का वर्णन हुआ, सहसार सहदीप्या सहस किरण ज्योति धर्म चक्रम जिनश्याग्रे प्रस्थानास्थानयोर भात। आप लोग पंच कल्याण में कई जगह में ये देखते होंगे। और जो मैं अभी बताया वो जो भारतीय चिन्ह है वो भी इसका ही प्रतीक है, वो जो चक्र है। और वहां 24 आ रहा है, वो 24 भगवान के हैं और वो तीर्थंकर के जो चिन्ह है। तो यहाँ पर बता गया सहसार सहदीप्ता सहस किरण द्युति धर्म चक्रम जिनिष्य अग्रे प्रस्थान स्थानयो अभात। भगवान का विहार जिधर होता था उनके आगे आगे आप लोग को भक्तामृत गाते हो, वो धर्म चक्र चलता था विहार करते समय। और भगवान खड़े हो जाते थे, वो स्थिर हो जाता था आगे आगे। और कैसे था? सूर्य के समान सहस्रार सहदीप्ता, सूर्य के समान विदीप्यमान, सहदीप्ता सहस्र किरण द्युति, सहस्र किरण जिससे निकलती है वह है धर्म चक्र जिनस्य अग्रे। ऐसे धर्म चक्र जिनेंद्र भगवान के अग्र में चलता है। अब लोग को पंच कल्याण का आदि में सब देखते होंगे। अब लोग के अभिनय भी क्या होगा वो यक्ष कई बारे में जानते होंगे। ये जो प्रातिहार्य आदि का वर्णन है वहां भी सब वर्णन है। और जिनस्य अग्र प्रस्थान स्थानयोर भवात्, जहां जहां भगवान का विहार होता है वहां वहां वो धर्म चक्र जाता है। देवकृत सहस्रार स्मृत धर्मम चक्र रत्न पुरुषर। और आप लोग को तो भक्तामृत में भी गाते हो और अन्य स्तोत्र में भी है। और हिंदू ये बौद्ध धर्म में भी वर्णन है। धर्म चक्र प्रवर्तन इसको बोलते हैं हिंदू धर्म बौद्ध धर्म में। और कहाँ कहाँ जाते हैं क्या करते हो वो अभी आगे बताऊंगा। केवल थोड़ा थोड़ा अभी बता रहा हूं। यहाँ मेरी किताब में भी मैं विस्तार से दिया हूं परंतु थोड़ा मैं देता हूं। अभी मेरी किताब में मैं जो दिया हूं देख लो। जो मैं अभी बताया मैं इतने वर्ष पहले ये जो राष्ट्रीय चिन्ह का वर्णन में संक्षिप्त में क्या हूं, पद्य में भी क्या हूं,
मेरी किताब में मैं जो खुद लिखा हूं 49 पेज में विश्व धर्म सभा समवसरण, उसमें क्या लिखा पढ़ के सुना देता हूं। बौद्ध धर्म में वर्णन है कि गौतम बुद्ध जब बोधिसत्व प्राप्त किए तब से वे धर्म चक्र का प्रवर्तन किए। उस धर्म चक्र के स्मरण स्वरूप अशोक ने अशोक स्तंभ के ऊपर सारनाथ के अशोक स्तंभ धर्म चक्र की प्रतिकृति बनाई गई। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। इस अशोक स्तंभ, देखा आप लोग के पास जो नोट है, कॉइन है, इसमें है, परंतु आप लोग को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लाखों करोड़ रुपया आप लोग देख लेगा सब, परंतु केवल उसका भौतिक मूल्य ही जानते हो। उसके सांस्कृतिक मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य, धार्मिक मूल्य कुछ भी नहीं जानता। इसलिए मैं ये बता रहा हूं। घोड़ा, क्योंकि मैं बुद्ध धर्म के लगभग सब ग्रंथ पढ़ा हूं, कम से कम तो 95% ग्रंथ पढ़ा हूं। तुम लोग जैन धर्म के 85 क्या 5% ग्रंथ नहीं पढ़े कोई, तो मुझे मालूम है कि उनके यहाँ क्या वर्णन है, क्या नहीं वर्णन, आप लोग के समझ नहीं आएगा वहां क्या है, क्यों नहीं है। तो एक तरफ बैल है, एक तरफ घोड़ा। सूक्ष्म ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने में इसमें जैनों के बहुत कुछ संकेत रूप से इतिहास सिद्धांत की गरिमा गाथा निहित है। 24 आर्य जैनों के सुप्रसिद्ध 24 तीर्थंकर के सूचना स्वरूप है। बैल जैन धर्म के प्रवर्तमान कालीन आदि धर्म प्रवर्तक वृषभ देव आदिनाथ का लक्षण। वृषभ का अर्थ धर्म और श्रेष्ठ होता है। बैल वृषभ बल भद्रता का प्रतीक है। वृषभ सांड स्वातंत्र प्रेमी का प्रतीक है, क्योंकि सांड किसी का अधीन नहीं रहता है। बैल तो रहते हैं, यहाँ तक कि हाथी शेर चीता भी पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं पहले से अभी, परंतु सांड नहीं, सांड नहीं, हाथी भी, शेर भी। और बैल शुभ का भी प्रतीक। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मिक सुख शांति को योग कहते हैं। जैसे अरिहंत या सिद्ध के अनंत सुख क्षायिक भोग पाया जाता है, जैनों के प्रवर्तमान कालीन तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ भगवान, उन्हीं का लांछन घोड़ा है। आप लोग तो केवल एक साइड में ही देखते हो, शायद अभी भी आप लोग को इस चिन्ह को कोई भी नहीं देखे होंगे। कोई देखे तो हाथ उठा, जो मैं अभी बता रहा हूं। लाखों नोट गिनती कर लिए होंगे, परंतु चिन्हों को भी आप लोग को कोई भी नहीं देखे होंगे कि कितने क्या होते हैं आरे चिन्ह। कोई हाथ हाथ उठा दो। उनका लांछन घोड़ा है। घोड़ा तीव्र गमन करने का प्रतीक है। गमन अर्थात आगे बढ़ना, उन्नति करना, उत्थान करना, उत्क्रांति करना आदि आदि। जैन के अंतिम तीर्थंकर ऐतिहासिक प्रसिद्ध बुद्ध के समकालीन महावीर भगवान है। उनके चिन्ह सिंह। सिंह धैर्य, शौर्य, वीर्य, साहस, धर्म, पराक्रम का प्रतीक है। संपूर्ण तीर्थंकर समवसण में जिस आसन पर बैठते हैं, उस आसन को 4 सिंह की मूर्ति धारण करते हैं।
समो शरण में। और बुद्ध धर्म में मैं अभी तक इसे नहीं पढ़ा। उनके मूल ग्रंथ में त्रिपिटक, तीनों पिटक पढ़ा हूं, जातक कथा 7 वॉल्यूम पढ़ा हूं, धम्मपद पढ़ा हूं, बहुत किताबें संदर्भ देता हूं, मैं नहीं पढ़ा हूं। बैठते हैं, संपूर्ण तीर्थंकर सिंहासन का प्रतीक ऊपर के 4 सिंह हैं। जब तक धर्म चक्र, चक्र का अर्थ समूह, चक्र का अर्थ गतिशीलता, चक्र, धर्म चक्र विज्ञान के अनुसार सबसे पहले जो मनुष्य ने जो कुछ आविष्कार निर्माण किया है उनमें से अग्नि, चक्र आदि आदि जो पहले बहुत महीना पहले बताया हूं सब। जब तक धर्म चक्र चलता है तब तक जनगण मन में, देश विदेश में, समाज राष्ट्र में व्यवस्था ठीक रूप से बनी रहती है तथा सुख शांति रहती है। धर्म के साथ साथ साहस, निष्ठा, धैर्य, पराक्रम से जब आगे बढ़ते हैं तब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन का भी आगे और विस्तार से वर्णन होगा, इसलिए यहां नहीं बता रहा हूं। युगल माता ऋषभदेव किताब से, आदि पुराण से बताऊंगा। अभी तो ये विषय में विश्व धर्म सभा समर्षण से बता रहा हूं और क्रांति का अग्रदूत से। और चरण के नीचे कमल की रचना होना, ये आप लोग को भक्तामर में गाते हो। उन्निद्र हेम पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न मयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र दिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ये भक्तंबर 36 नंबर काव्य है। मकरंद रजोवर्षि प्रत्युग्र भी उन्नकेशरम विचित्र रत्न निर्वाण करणेकम विलसत दलम भगवत चरण न्यास प्रदेश अघिनवः स्थलम मृदु स्पर्श मृदा रश्मि पंकज हेम मुद्बह। इसका गणित भी आप लोग को जानते होंगे, आगे पीछे कैसे होता है सब। और ये कमल की रचना देव लोग करते हैं। कहाँ करते हैं? धरती से 5 धनुष ऊपर जिधर भगवान जाते हैं उधर ये सब रचना देव लोग करते हैं ऑटोमेटिक, उनकी रिद्धि के माध्यम से। यहां भी लिखा हुआ है, भ्रमर की पंक्तियों से सहित इन सुवर्णमय कमलों की पंक्ति को देवलोक को इंद्र की आज्ञा से बना रहे थे। इंद्र की आज्ञा से देवलोक को ये सब बनाते हैं। भले भगवान उपसर्ग परिचय आदि से रहित है, उनको किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा, तथापि साथी से पुण्य कर्म के कारण देवलोक भक्ति से ये निर्माण करते हैं। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी समय हो गया, दिन छोटा है। और आप लोगों को मैं बहुत संक्षिप्त में बताया हूं। आप लोगों को किसको इस संबंधी जिज्ञासा है या और कुछ है तो बोल सकते हो। आगे अन्य विषय चलेगा। आज अतिशय का वर्णन हो गया, कल अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन होगा।
जय महावीर भगवान की जय। नमस्ते नमस्ते। किसी की भी जिज्ञासा हो वह अपनी जिज्ञासा रख सकता है, हैंड रेस करें। और इसके लिए मात्र 5 मिनट है, क्योंकि दिन छोटा है और सर्दी का मौसम है, तो आप अपनी जिज्ञासा रखें। नहीं है तो मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि जिनवाणी स्तुति करके और सभा को समापन करें। गुरुदेव नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम तम वंद्यमानस्तु ममास्तु। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी सुतज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महानाना दहदा पचपचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीरवर्धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम फट स्वाहा। ओम अम सोई पत्तानम, ओ नमो खलो सोई पत्तानम, ओ नमो जलो सोई पत्तानम, ओ नमो सब्बो सोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव। दीपिका जी ने हैंड रेस किया है। दीपिका जी, हाँ, अनम्यूट करके पूछें आप। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आज के विषय बहुत, स्वाध्याय का विषय बहुत अच्छा था, अच्छी तरह से समझ में आया गुरुदेव। और मैं तो हम कॉलोनी वासी और मैं स्वयं यह अनुभव करी गुरुदेव कि आप हमारे लिए तो साक्षात तीर्थंकर आप ही हो। क्यों यहाँ अभी हमारी कॉलोनी में आपके दीर्घकालीन प्रवास के बाद गुरुदेव जो शांति समता छाई हुई है वो आपका ही प्रभाव है गुरुदेव। और हम वास्तव में अनुभव कर रहे हैं गुरुदेव कि आप आदिनाथ भगवान हो जो हमें प्रायोगिक धर्म विधि सिखा रहे हो गुरुदेव। और आपने बताया कि तीर्थंकर के विहार के समय वातावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण रहित होता है, जल स्वच्छ होता है गुरुदेव। परंतु आपने जो हमें जो परिवर्तन आया यहाँ पर भाव प्रदूषण जो हो रहा है गुरुदेव, वो अनंत भाव की तपस्या करे तो भी भाव प्रदूषण वह नहीं हो पाता गुरुदेव। जो आपके दीर्घकालीन प्रवास और आपके स्वाध्याय से जहाँ जितने आपसे जुड़े हैं सबके अभिव्यक्ति आहार के समय होते गुरुदेव, तो यही अनुभव करती हूँ मैं कि सब में जो परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन आया वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरुदेव, वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरुदेव। और जो आपने स्वैच्छिक आहार दान के बारे में गुरुदेव जो बता रहे हो, तो वह हम यहाँ प्रायोगिक रूप में स्वैच्छिक आहार दान, ज्ञान दान कर रहे हैं। और जिसको भी आहार दान करता है, ज्ञान दान करता है, उनके भावों में अति उत्साह रहता है गुरुदेव। जैसे बोली में लाखों रुपए की बोली लेते हैं तो भी प्रतिस्पर्धा के भाव, अहंकार के भाव रहते हैं। परंतु गुरुदेव यहाँ 2 साल होने को आ गए, अभी आहार के लिए हमें अभी तक किसी को बोलना नहीं पड़ा है गुरुदेव कि आप चोखा लगाओ। स्वैच्छिक आहार दान आ रहा है, वो भी महीनों के लिए आ रहा है गुरुदेव। 4-5 महीने एडवांस चोखे लग रहे हैं गुरुदेव। तो वो एक आपके स्वाध्याय का ही, आपके दीर्घकालीन प्रवास का ही जो परिवर्तन आया भावनात्मक, वो इसी का ही फल है गुरुदेव। और स्वैच्छिक आहार दान की कड़ी में आज आनंदी मैडम ने भी 2 महीने के लिए प्रतिदिन 1 लीटर दूध की वो भावना व्यक्त घोषणा की है उन्होंने गुरुदेव। वो भी समाज की तरफ से धन्यवाद के पात्र है गुरुदेव। और मैं स्वयं बहुत अभिभूत हूँ कि आपके दीर्घकालीन प्रवास के बाद हमें जो परिवर्तन आ रहा है वो अति उत्साह स्वरूप है गुरुदेव। कि इतना हम कितना भी पढ़ लेते, शास्त्र अध्ययन भी कर लेते, 24 घंटा धर्म कर लेते गुरुदेव, पर अभी जो विशेष परिवर्तन सब में आ रहा है वह परिवर्तन कभी नहीं आ पाता गुरुदेव। तो वो आपकी ही कृपा है और आपकी सेवा का फल है गुरुदेव कि जो विशेष आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और जो स्वाध्याय सुनते गुरुदेव, स्वाध्याय लगातार घंटा 1.5 घंटा एकाग्र मन से जो सुन रहे हैं सभी, वह इतना आनंद नहीं आता, प्रवचन में भी इतना आनंद नहीं आता है जो आपके
स्वाध्याय में आता है रोज नवीन नवीन विषय की जानकारी हो रही है गुरुदेव, और इसीलिए इसी कारण इस सब में परिवर्तन आ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छा, आशीर्वाद, स्वागतम। मनीष जी अपनी भावना व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरुदेव मेरी? आ रही बोलो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। आपसे जुड़ने के बाद गुरुदेव जो यथार्थ ज्ञान का मेरे को जो लाभ मिला है गुरुदेव, महान पुण्य से मिला है गुरुदेव। ये यथार्थ ज्ञान गुरुदेव आपसे जुड़ने के बाद ही मेरे को मिल सकता है गुरुदेव, क्योंकि अगर आपसे नहीं जुड़ता तो भ्रांतियों में और संकीर्णता में रह जाता और मैं अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता गुरुदेव। गुरुदेव आपसे जुड़ने के बाद हमको लगता है कि अब मैं भव्य हूँ और मेरे को मोक्ष आज नहीं तो कल निश्चित रूप से मिलेगा गुरुदेव। ये गुरुदेव आपसे जुड़ने से ही हमको ये ज्ञात हुआ गुरुदेव। इससे पहले हम ऐसा कभी भी अनुभव नहीं करते थे, भले ही हम धर्म करते थे, धर्म की क्रिया करते थे, परंतु ये संभव ही नहीं था गुरुदेव। और गुरुदेव आपने जो बताया कि हमको शब्दों का जो ज्ञान नहीं था गुरुदेव, मैंने एक दिन बताया कि मुझे 50 शब्दों का ही ज्ञान है गुरुदेव, तो आप जो बोलते हैं गुरुदेव 50 शब्द भी मुश्किल से हमको आते हैं गुरुदेव, ये गुरुदेव। और गुरुदेव हमारी जो कमी है और उसमें मेरी जो कमियां हैं गुरुदेव, ये कमियां गुरुदेव आपके सानिध्य माने से अब धीरे धीरे मेरी दूर हो रही है गुरुदेव। पहले मैं बोल ही नहीं पाता था गुरुदेव, परंतु अब मैं बोल पाता हूँ और अन्य लोगों से प्रभावित भी नहीं होता हूँ गुरुदेव। और अभी भी जो कमियां हैं गुरुदेव वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। पूरी कम होने पर मैं निश्चित रूप से इस मार्ग पर बढ़ूंगा, मुझे लगता है गुरुदेव, और निश्चित रूप से बढ़ के मोक्ष पाऊंगा गुरुदेव, ऐसा लगता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुंदर मनीष जी, स्वागतम। आपने अपनी भावना व्यक्त की और मोक्ष की राह पर चलने का निश्चय किया, बहुत सुंदर भावना। और अब मैं इस सभा के समापन के लिए वर्ण से निवेदन करता हूँ कि वो समापन करें। नमोस्तु स्वामी को भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बोले आचार्य श्री करुणानंद जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते स्वामी। आशीर्वाद दे रहे गुरुदेव।